हेलो जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो गाइस, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आइए हम बताते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। सबसे पहले क्या आर्किमिडीज 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 का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी वस्तु क्या होता है, जब किसी वस्तु को तरल में जब किसी वस्तु को तरल में उसके पूर्ण या आंशिक भाग को डुबाया जाता है, तो तरल द्वारा लगाया गया बल उस पर क्या होता है, उसके बराबर होता है। किस पर? तरल पर। तो गाइस क्या होता है, जब किसी वस्तु पर तरल में पूर्ण या अधिकांश रूप से डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। तो गाइस क्या है, जब किसी वस्तु क्या होता है, जब किसी वस्तु पर तरल में पूर्ण या अधिकांश रूप से डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में क्या होता है, वह ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। ठीक है, इस क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाए गए तरल में पूर्ण या अधिकांश रूप से डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, जो क्या होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। तो गाइस क्या है, इसका एक नियम प्रतिपादित है। क्या है, वस्तु द्वारा उत्प्लावन बल
उत्प्लावन उत्प्लावन बल बराबर बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। क्या है गाइस? वस्तु द्वारा उत्प्लावन बल बराबर क्या है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। यानी हमें क्या मिला है? जब किसी वस्तु पर तरल में पूर्ण या अधिकांश रूप से क्या होता है? डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। जैसे मान लो कोई बीकर है, कोई बीकर है, बीकर में क्या हो? बीकर यानी पानी भरा हो, तो उसमें ऊपर से फोर्स लगाएंगे। जब ऊपर से इसको दबाएंगे, जब हम क्या होगा? ऊपर से इसको दबाएंगे तो क्या होगा? यहाँ का तरल इस तरफ आ जाएगा। यानी यही कह रहा है, जब किसी वस्तु पर तरल यानी क्या है? पानी हुआ, तेल हुआ, कुछ भी हो सकता है। जब किसी वस्तु पर तरल में पूर्ण या अधिकांश यानी पूरा या बहुत ही हल्का, पूर्ण या अधिकांश रूप से डुबोया जाता है, तो क्या है? डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में क्या होता है? ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। यानी यहाँ से हटाए गए किसके बराबर होता है? तरल के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्लवन का नियम। इसी को हम प्लवन नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लवन नियम कहते हैं। ठीक है, क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्लवन नियम कहते हैं। इसके अनुसार ये कहाँ प्रयोग होता है? आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले प्रयोग हमारा ये है, और दूसरा प्रयोग क्या होता है? आइए हम दिखाते हैं दूसरा प्रयोग क्या होता है। तो गाइस क्या होता है? जब किसी वस्तु पर तरल में पूर्ण या अधिकांश रूप से डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। तो गाइस इसका निष्कर्ष हमें क्या निकला है? वस्तु द्वारा उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्लवन का नियम कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? आइए हम दिखाते हैं प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले प्रयोग क्या होगा हमारा? प्रयोग मान लो प्रयोग में सबसे पहले हम क्या बताए थे? एक बीकर लेंगे, बीकर में क्या हो? पानी भरा हो। बीकर में पानी भरा होगा, जब ऊपर से फोर्स करेंगे क्या होगा? तरल पदार्थ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ऊपर से एक बल कार्य करता है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा मान लो ये क्या है? कोई सी यानी समुद्र है, तो उस पर एक क्या है?
ये हमारा नाव हो गया है। तो नाव क्या होता है, नाव ऊपर से यानी तरल पदार्थ को क्या करता है, तरल पदार्थ को, नाव क्या होती है, इस पर तैरती है, क्या होता है, पानी पर तैरती है। किसके कारण, आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण। यानी हमें यही बताया है कि किसी वस्तु के तरल में पूर्ण या अधिकांश रूप से बल लगाते हैं तो वह क्या होता है, वस्तु द्वारा लगाए गए बल के क्या होता है, द्रव के यानी क्या होता है, द्रव के भार के बराबर होता है। यानी क्या होता है, इसके ऊपर से क्या होता है, ये पानी जो होता है क्या होता है, चीरती हुई आगे जाती है। यानी क्या होता है, किसके कारण, आर्किमिडीज के कारण होता है। यानी कोई वस्तु क्या होती है, जब कोई बड़ी वस्तु क्या होती है, जब कोई बड़ी वस्तु किसी यानी पानी पर तैरती हैं तो वह किसके कारण होती हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। तो गाइस ये है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।